तो सैनिक स्कूल का पेपर हो गया 28 जनवरी यानी कल पेपर हुआ था। पूरे भारत में लगभग 180 परीक्षा केंद्र थे जहां पर ये पेपर हुआ, कक्षा 6 के लिए, कक्षा 9 के लिए। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि जो सारी सारी जो भीड़ है, जो सारा कंपटीशन है, वो सरकारी सैनिक स्कूल के लिए है, 33 सैनिक स्कूल के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी टीम है वो आज इस बात का विश्लेषण करेगी कि ये पेपर का लेवल पहले जैसा ही था या उससे कुछ बढ़ के आया, किस सब्जेक्ट में थोड़ा ठीक रहा, सो दैट एक और अनुमान क्लियर निकल के आएगा कि हाँ भाई, जो पहली बार की रैंक थी, कट ऑफ थी, वहीं पर ही वही इतने ही नंबर पे इस बार आपके लिए एक सुरक्षित स्कोर माना जाएगा। साथ में हम ये भी बताएंगे, चेतावनी भी आपको देंगे, पेरेंट्स को एक वार्निंग भी देंगे कि कैसे आपको सावधानी बरतनी है और कितने नंबर से नीचे वालों को किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। उनको या तो बोर्ड की तैयारी में अपना लग जाना है, पता चला उधर भी कंपार्टमेंट लग गई बोर्ड के एग्जाम में भी, और इधर तो बंटाधार हो ही गया, ठीक है। और जो कक्षा 6 वाले हैं उनका ये है कि भाई मान के चलो वो एक स्कोर हम जो बताएंगे उससे नीचे नंबर वालों को क्या करना है, अपनी वो कहते हैं ना कि 9-2-11 होना, वो प्राइवेट सैनिक स्कूल की ट्रेन को अटैची को बुक करके वहाँ पे जाने की तैयारी कर लो। इतने नंबर वालों से नीचे का ये होना है। और यहाँ पे देखो, पेपर के विश्लेषण के साथ साथ हम और भी बताएंगे कि भाई अगली बार जो बच्चे हैं इनका अगली बार का अटेम्प्ट है, उनको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा है कि एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस पेपर को कराती है, उसका लेवल कैसा दिया। सर क्या लगता है आपको, क्या लेवल रहा इसमें? सर अगर मैं मैथ्स के बारे में बताऊं हाँ तो जो मैथ्स का पेपर मेरे हिसाब से वो प्रीवियस ईयर ही रखा हाँ हाँ उन्होंने। हाँ, यानी डिफरेंस तो है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वही 10 to 15% का डिफरेंस है। जी। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात की जाए हिंदी वाले की, हम्म। उसमें डिफरेंस बना नहीं सर, 40%। एक बात हाँ सुनो, हाँ पहले हाँ सर एक बार मैथ्स पे रहते हैं। देखो सर, हाँ जैसे हाँ। जैसे यूपी सैनिक का पेपर आया था हम्म। है, और ये एक पेपर आया, भाई दोनों ही सैनिक स्कूल के पेपर है। हाँ दोनों ही सैनिक स्कूल के हैं। तो मतलब इस पेपर में मैं तो देखता हूँ, मुझे तो लगता है सर ये पेपर मतलब आउट ऑफ सिलेबस था कुछ नहीं या। नहीं सर, ये यानी प्रीवियस ईयर पर बेस था ही, जो हम्म। पहले वाला पेपर था हाँ हाँ, सैनिक स्कूल का उस पर ही बेस था। ओनली ये डिफरेंस था, हम कह सकते हैं कि ओनली 10%। 10%, और हाँ 10% ज़्यादा में नहीं क्या, था। 10% देखिए में भी क्या? 10% में था कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक थी। कंसेप्ट यानी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तीन तो चार सर, जो क्वेश्चन थे सर, उनकी लैंग्वेज थी जो लंबी लैंग्वेज थी वो हाँ वाली। हाँ, मतलब वो स्टेटमेंट हाँ टाइप के। स्टेटमेंट टाइप की जो लैंग्वेज थी। वैसे पेपर कुल मिला के सर मैं कहूँगा कि इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। वही पहले हाँ वाला हाँ पहले पेपर। वाला ही था, इजी था सर मेरे भाई ये हिसाब। तो ये है। सर एक मिनट, अब मैं सर से लूंगा सागर सर, रीजनिंग का क्या लेवल कहेंगे आप, रीजनिंग में क्या था सर? सर रीजनिंग में ऐसा कोई चेंज देखने को हमें मिला नहीं। जिस तरह पिछली साल पेपर था हम्म उसी लेवल का पेपर दिया गया है। इजी पेपर दिया गया है, ऐसा हार्ड नहीं बोल सकते हम कि हार्ड पेपर दिया गया है। ठीक पेपर दिया है जिस तरह पिछली साल पेपर आपका हुआ था, सेम ऐसे ही। हालांकि इस बार सर ओड वन आउट के मुझे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले बस, पर इनका भी लेवल जीके ऐसा में नहीं। था सर, जीके ना रीजनिंग ना में ना जी। जी के बेस तो सर एक दो क्वेश्चन, हाँ एक दो क्वेश्चन तो कह सकता हूँ, जैसे एनोलॉजी वाले, टेम्परेचर वाले थे, पर ये बेहद ईजी थे, बेहद बच्चा easy आराम से कर लेता है। ना, ठीक पजल है। दी सर इन्होंने ना कोई? ना, आपकी बार पजल वगैरह नहीं दिया इन्होंने, पजल वगैरह पजल भी भी नहीं नहीं दिया। दिया हाँ और ये भी नहीं दिया। जी सर। और सर अगर मैं मैथ्स के बारे में बताऊँ, सब ओवरऑल पेपर बताऊँ, तो सबसे बड़ी चीज थी कि पेपर एरर फ्री था। हाँ सर हाँ देखो, यानी एरर नहीं था भाई सर ये पेपर में, है बात ना। तो, हाँ इस बात पे तो मैं भी जोर डालना चाहूंगा कि यकीन मान भाई, जैसे पिछली बार 6-7 क्वेश्चन में लग के उन्होंने जो सर में दर्द किया था, इस बार किसी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। एनटीए ने ये बात कमाल की करी है, और किसी सेंटर से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी हिंदी की पेपर जगह इंग्लिश का दे दिया, इंग्लिश की जगह हिंदी का दे दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। सर अंग्रेजी का भी जैसे पेपर देखा, अंग्रेजी का पेपर भी मुझे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं सर, सेम। हाँ अंग्रेजी सर, अगर इंग्लिश वाले पेपर की बात करूँ तो वही प्रीवियस ईयर फॉलो किया, ज़्यादा टफ नहीं था, वही सिंपल वाले एंटोनिम सिनोनिम्स और वही लैंग्वेज सिंपल वाली। तो यानी कुल मिला के इंग्लिश वाला पेपर भी इजी था, सर ज़्यादा टफ हिंदी, नहीं था। देखो लैंग्वेज में अगर कोई बता दे, लैंग्वेज का जब हमने पेपर देखा तो पहली बार जो लैंग्वेज का पेपर था उसमें उसमें जैसे इस बार क्या है कि क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का भी एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा में विलोम अर्थ ये वाले थोड़े से एरर, जो जो कहते हैं ना स्पेलिंग एरर, वो क्वेश्चन भी ठीक थे। तो हिंदी भाषा में इस बार पेपर वास्तव में पहली बार से 20-30%, 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, और जब 5-6 क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 10 नंबर की बात हो गई। भाई 5 क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि 5 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर का पेपर ऐसा था जिसमें बच्चों को कुल मिला के अच्छी जानकारी लैंग्वेज की, हिंदी की चाहिए थी। तो इसमें ऐसा मेरा अनुमान है कि जो हिंदी भाषा की जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं जाके तकलीफ आई होगी,
हिंदी का पेपर इन्होंने ठीक ठाक बनाया है, उसमें सारे ग्रामर के हथकंडे इन्होंने यूज किए हैं, तो पेपर हिंदी का ठीक था। तो ओवरऑल अगर हम पेपर का कंक्लूजन करें, कक्षा 6 की बात करें, अगर कक्षा 6 के पेपर की बात करें, मैथ का पेपर बिल्कुल सेम था, क्योंकि हम ऐसा भी एक अभी हमारे यहाँ पे आप वीडियो आएगी जिसमें हमारे 150 में से 150 लाने वाले बच्चों, उन शूरवीरों से भी हम आपको मिलेंगे, उन योद्धाओं से जिन्होंने पूरी साल एक मेहनत करी और 150 का वो जादुई आंकड़ा, रीजनिंग में 50 में से 50, 150। मुझे नहीं लगता कि एक हज़ार जहाँ पे बच्चे जिन अकेडमी में वहाँ पे एक भी बच्चे के 150 आए होंगे तो सामने आ जाएंगे, लेकिन हमारे तो सामने आ रहे हैं, जैसा कि आते ही हैं, हर बार आते हैं, RMS में भी आए थे, यूपी सैनिक में भी आए थे और अभी भी आएंगे। तो अगर कक्षा 6 के पेपर के लेवल की बात करें तो मैथ का बिल्कुल सर ने बताया सेम था, हिंदी में थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे। और अगर जनरल नॉलेज के पेपर की अगर मैं बात कह दूं तो बच्चे की सामान्य समझ, उसका जनरल नॉलेज से कोई मतलब नहीं था। 5-6 क्वेश्चन निकाल लो जनरल नॉलेज के, ठीक है, और अदरवाइज जो सेम सारे क्वेश्चन थे कि भाई मिट्टी का मित्र कौन है, या पांडवों में सबसे बड़े पुत्र कौन है, इस तरह के ये सारी चीज़ें थी, वो सामान्य अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। जो बच्चा NCERT की किताब घर पे अच्छे से पढ़ रहा है उसके लिए वो क्वेश्चन सबसे अच्छे थे। और ऐसे में मैं बार बार कहता हूँ, इस बात का भी तो भेद खुलेगा कि ये पब्लिक स्कूल जितने लाखों की फीस जो लेते हैं और जो अपने ब्रांड बने हुए, इनके नंबर कितने आएंगे, इस बात से पता चल जाएगा कि NCERT में कुछ कराते भी हैं कि नहीं। ये जो स्कोर आएगा इसमें बहुत सारी चीज़ों का सामना होगा। तो सैनिक स्कूल का पेपर बिल्कुल पहली बार के पेपर के लेवल के बराबर ही था। जो कट ऑफ जाएंगी वो पिछली साल जैसी ही जाएंगी, सारे सेम रहेगी। और कट ऑफ की हर एक सैनिक स्कूल की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एक बड़ी वीडियो भी आई है जिसमें हर चीज़ दिखाई है। आप ये मत खुश हो जाने देना, कोई भी चैनल बनाता है कि और आपको मिल जाता है कि हाँ ये कट ऑफ जाएगी, अपने मुंह से एक नंबर निकला, लॉटरी नंबर वो निकला और आपको दे दिया, उसमें खुश मत हो जाना। तो ये कक्षा 6 का एनालिसिस है हमारी एक्सपर्ट टीम की तरफ से कि पेपर एज इट इज़ था, बस एक चीज़ का अंतर था, गलती नहीं थी उसमें, एरर फ्री पेपर एरर फ्री पेपर था ये। और भी उसमें पॉजिटिव बात थी, बाकी सब कुछ सेम था, लगभग सेम था। 2-4% का तो देखो कंपटीशन बढ़ता ही है, उसको हम नहीं करेंगे। सर कक्षा 9 के पेपर की बात करें अगर मैथ्स की, तो कक्षा 9 में मैथ्स का पेपर बच्चे बताने टफ था, टफ सर था। नहीं, अगर कक्षा 9 के पेपर की मैं बात करूं तो कक्षा 9 का जो पेपर था कक्षा 6 वालों के लिए थोड़ा सा टफ था। हाँ, लेकिन अगर मैं 9th के लिए बात करूं कक्षा 9, लेकिन जो उस कक्षा 9 वाले पेपर ने भी सर प्रीवियस फॉलो किया है, वे फॉलो किया। प्रीवियस ईयर वो 3-4 क्वेश्चन थे कक्षा 9 वाले में अलजेब्रा वाले, हाँ। तो उसने थोड़ा सा बच्चों को परेशान हाँ, किया होगा। अलजेब्रा के क्वेश्चन हाँ थे बस, अलजेब्रा बस। वाले, हाँ तो कुल मिला के यानी कक्षा 9 वाला पेपर करने का था 45 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन करने के लिए उसमें भाई कक्षा जिस 9 वाले। बच्चे के कक्षा 9 के पेपर में 45, मैं बात बता रहा हूँ 45 क्वेश्चन, मतलब 45 इंटू 4 180 नंबर से कम है, समझो वो बोर्ड की तैयारी में लग जाए, नहीं तो वहां भी एक कंपार्टमेंट, कहते हैं ना कंपार्टमेंट आ गई, अरे किसमें मैथ में कंपार्टमेंट आ गई, ठीक है, तो वो इस तरह की चीज आ जाएगी। और आपको पता कि 50, 60, 70, 80% आज की डेट में 10वीं के कुछ नंबर नहीं होते। बस मुझे आजकल उन बच्चों पे तरस आते जो कहते हैं 80% आ गए, भाई कुछ ही नहीं है 80%, ठीक है। आज की डेट में भाई जो मेरिट है वो बहुत ऊपर लगती है बोर्ड की, तो उसकी तैयारी में जुट जाना, अब इंतजार मत करना। जिस बच्चे के, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में 45 न क्वेश्चन से मैथ के नीचे हैं, उसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो मैं कह दूं, यहाँ पे तो प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी सीट नहीं है, मैं उनको यही कह दूं कि वहीं चले जाओ, ठीक है। हालांकि मैं ऐसा सजेस्ट करता नहीं कि भाई इधर कुआं इधर खाई, वो नहीं, वो खाई में गिरो या कुएं में, मैं तो कह रहा हूँ वहीं बैठ जाओ, एक जगह ही अपना बोर्ड की तैयारी में लग जाओ। सर रीजनिंग का क्या कहोगे, रीजनिंग का लेवल? सर रीजनिंग का भी लेवल पिछले साल के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। 5 से 10% में मान सकता हूँ कि थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं नहीं, है। मेरा इसमें एक डाउट है, जैसे कक्षा जी 6 का और कक्षा 9 का आपने जैसे दोनों के आंसर की बनाई, हाँ दोनों जी दोनों हाँ जी दोनों दोनों में अंतर था कुछ? हाँ सर, थोड़ा सा अंतर था, थोड़ा सा इसमें थोड़ा लेंथ लेंथ मतलब क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी दी गई थी, ठीक है, थोड़े से हल्के से ट्रिकी कर दिए गए थे। हालांकि कोई चेंजेस नहीं, 6 और 9th में मुझे नहीं लगता ज्यादा चेंजेस वही हुआ। तो मैं देख रहा हाँ हूँ भाई, जी इसमें मैं देखता हूँ कि रीजनिंग में 6 और 9 में कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज थेप देते हैं ये, जी बस कक्षा 6 के लिए भी। हालांकि यूपी सैनिक स्कूल में 9 का अच्छा लेवल था बिल्कुल रीजनिंग सर, का, लेकिन बिल्कुल। सर इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने चेंज किया कुछ, नहीं हाँ सर, नहीं 6 पजल में नहीं थी इसमें नहीं पजल। नहीं सर, पजल वगैरह नहीं था, एक रैंकिंग वाला था, बस रैंकिंग का एक क्वेश्चन दिया गया था, और तो ज्यादा कुछ नहीं दिया गया, ऐसा पजल वगैरह का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। बस मैं कहता हूँ कि पिछले साल के अकॉर्डिंग जो सेम सही रखा गया है पैटर्न, ठीक है, 5 से 10% इंक्रीज हुआ होगा, बस इतना ही है। इतना ही था जी भाई, सर। ये देखो। और बाकी साइंस का लेवल सेम है, एसएसटी का लेवल सेम है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने साइंस के क्वेश्चन कुछ गलत बताए हमारे आंसर की में, देखो कई बार हो जाता है,
टीचर मान के चलो उसमें आंसर की में जो मिलता है कई बार उसकी जगह ए की जगह बी लगे, ऐसा हो जाता है। जिन बच्चों को जो जो क्वेश्चन में दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, उनको हम ठीक कर लेंगे, आप भी ठीक कर लो, उसमें कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दो क्वेश्चन हमने हमारी आंसर की में गलत आ गया तो आपका सिलेक्शन कहीं पातालपुरी में चला गया, आपका सिलेक्शन वही रहेगा। और मुझे पता है गलती किनको दिखती है, जिनके 200 नंबर है ना, ये वही ये गलती, उनको ये नहीं पता। देखो भाई, आप ये मत समझना जैसे मान के चलो कि 350 नंबर पे कट ऑफ लगी और किसी बच्चे के 260 नंबर आता, कह रहा सर 260 नंबर, अरे कुछ नहीं आए 260 नंबर आने का मतलब है कक्षा 9 में आप 100 नंबर से फेल हुए। कितने से फेल हुए? 100 नंबर से फेल हुए, 1 2 3 4 5 नंबर से फेल नहीं हुए। और कक्षा 6 की बात बता दूं, अगर कोई पेरेंट कहते ना मेरे बच्चे के 200 नंबर आ गए, भाई 200 नंबर तो आ गए, फेल कितने से हुए पता है आपको? 50 नंबर से फेल हुए हैं। 1 2 3 5 नंबर की तो बात ही नहीं, 50 नंबर से फेल होना कोई असामान्य बात नहीं है। तो अंग्रेजी का पेपर भी सर लगभग सेम ही था। अंग्रेजी का हाँ, पेपर इंग्लिश का यानी कुल मिला के अगर इंग्लिश का पेपर बताऊँ तो 9th के स्टैंडर्ड से सर वो भी सेम था, यानी इतना फ्लैक्चुएशन नहीं आया जितना आना था, जैसे यूपी सैनिक वाले पेपर में आया, आरएमसी पेपर देता है ऐसा तो नहीं है। ऐसा कोई नहीं था। तो यानी कुल मिला के अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूँ सर, हाँ, तो प्रीवियस ईयर पे बेस था। बेस था प्रीवियस ईयर का, बिल्कुल सेम था, सेम ही कट ऑफ जाएगी। 350 का हमने नंबर दे रखा है, तो ये हमने पूरा विश्लेषण कर दिया। एक विश्लेषण अब मैं और करना चाहूंगा, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, देर मत करना, अटैची तैयार कर लो। एक ऐसी एकेडमी जहां आपको डंके की चोट पर सिलेक्शन मिलेगा, आपकी मेहनत। और यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी हम लेके आएंगे। हम ऐसा नहीं करते कि हाँ रिजल्ट बंद मुट्ठी है, बाद में देखा जाएगा, जिसका हो जाएगा वो भी दिखाएंगे हम, कितनों का हुआ, कितने आए थे, कितनों के कितने आए, सब दिखाएंगे, सबका चीज़ें ओपन करते हैं। हमने आरएमएस में भी करे थे, हमने यूपी सैनिक में भी करे थे, और हम सैनिक में भी करेंगे। हमारी एकेडमी से बच्चा घर तभी जाता है जब उसको यहाँ पे लेटर कंफर्म होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है अब गया, अब क्या हो रहा है, अब बच्चे घर चले गए, चले जाएंगे बच्चे घर, अब अगले साल के वो पिछली वालों का क्या हुआ कुछ पता नहीं, ना पेरेंट्स को पता ना बच्चों को पता। अब तो पेरेंट्स को सर यही नहीं पता कि पिछली साल वालों का हुआ क्या। हमारे पास दिन रात फोन आ रहे हैं, हम पूछते हैं कि कितने नंबर बैठे आपके, कहला सर बताया ही नहीं किसी ने, पता ही नहीं किसी ने, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। अरे क्या पता चल रहा है भाई आपको, पैसे देने का, सिर्फ पैसे जो एटीएम है पिन लगाने का पता चल रहा है, बस इसी बात तक। तो ये सारा हमने एनालिसिस कर दिया। कट ऑफ पिछले बार वाले ही रहेगी, इसमें संशय में मत रहना। 1 अप्रैल 2013 के बाद की जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है उसके पास नेक्स्ट है कक्षा 6 का, और 1 अप्रैल 2010 के बाद की डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की है उसके पास है कक्षा 9 का चांस। जैसे भी आपको उचित लगे उसी हिसाब से आपको स्टेप लगाना लेना है। बहुत भाई मैं बता दूं, ऐसा भी बच्चा हमारे पास है जिसके 150 में से 150 ऑनलाइन में भी आए हैं, ऑनलाइन वाला बच्चे से भी हम कराएंगे। देखो दोनों तरीके से 150 आए हैं, हमारी एकेडमी में जो बच्चे आए उनके भी 150 आए हैं, ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों के भी 150 आए हैं, उनके भी 280 प्लस रहे हैं स्कोर। तो मैं कह दूं कि केवल हॉस्टल से ही सिलेक्शन होता है ऐसा भी नहीं है, और केवल ऑनलाइन से भी सिलेक्शन होता है ऐसा भी नहीं है। ये दोनों का एक कॉम्बो है, किसी बच्चे को हॉस्टल सूट करेगा और किसी बच्चे को ऑनलाइन क्लास सूट करेंगी। बस शर्ते दोनों जगह एक बात कॉमन है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। पेरेंट्स तो सिर्फ पैसे दे सकता है, उसके पास तो उसके हाथ में तो एक चीज़ है, ठीक है, कि वो तो एटीएम दे सकता है बस अपना, लेकिन बच्चों प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। चलिए इसी सेशन के साथ हम अपने इसी बातों के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको बड़ी क्लियर हो गई होगी, और अभी हमारा रिजल्ट आएगा और भी सारी चीज़ आएंगी, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, और अपने बच्चे के लिए उचित राह आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।